बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मात की जय। सनातन धर्म में बहुत से व्रत और त्योहारों का प्रचलन है। इन त्योहारों पर किए जाने वाले व्रत अत्यधिक कठोर होते हैं। ये सभी व्रत हमारी माताएं बहनें रखती हैं। इनमें वो कामना करती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और उनके परिवार में सदा सभी खुशहाल रहें। इस पारिवारिक खुशहाली को बनाए रखने के लिए जो सनातन धर्म में माताएं बहनें व्रत रखती हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है तीज का, हरियाली तीज का। हरियाली तीज का त्यौहार जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। बात करते हैं कि हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, कैसे मनाया जाना चाहिए, क्या इसकी तिथि है, किस दिन इस बार तीज का पर्व मनाया जाएगा और क्या इसकी विधि है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अमावस्या के बाद श्रावण मास की जो तृतीया आती है, जब शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका होता है, उसमें जो तीज का दिन है, तृतीया का दिन है, उसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था और इसीलिए इस दिन जो भी सुहागन स्त्रियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिस वक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था, तो भगवान भोलेनाथ ने ये वचन दिया था कि इस दिन जो भी महिला उनका व्रत करेगी, हरियाली तीज का व्रत करेगी, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उनका दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माता पार्वती की तरह सदा खुशहाल रहेगा। इसीलिए जो कन्याएं कुमारी होती हैं वो इस तीज पर व्रत रखती हैं, इस कामना के साथ कि उनको भगवान भोलेनाथ के जैसा वर प्राप्त हो। सभी जानते हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें या प्रथम विवाह और बारात के प्रचलन की बात करें, तो वह भगवान शिव और माता पार्वती से ही शुरू हुआ था। पहली बारात भगवान शिव की निकली थी। पहला विधि विधान से वह भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ही हुआ था और उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी और अच्छा रहा है। इसीलिए सभी महिलाएं ये कामना करती हैं और इस तीज पर व्रत व पूजन करती हैं। इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके और सूर्य को जल देने के बाद 16 श्रृंगार करने चाहिए। पूर्ण रूपेण श्रृंगार करने के बाद आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए। प्रतिमा बनाकर उसको पूजित करें। पूजा के लिए उन्हें स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएं, फूल और फूलों की माला अर्पित करें, घी का दिया जलाएं और श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो माता पार्वती को इस दिन अर्पित करें। माता पार्वती से निवेदन करें कि हे माता, हमारा सुहाग आप ही की तरह सदा अटल रहे, सदा दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और हमारा दाम्पत्य जीवन प्रेममय व्यतीत हो। इस प्रकार निवेदन करते हुए पूजा करें और पूजा के बाद हाथ में अक्षत लेकर इस तीज की जो हरियाली तीज है इसकी कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं हो तो आपके इसी चैनल पर, देवभूमि चैनल पर तीज की कथा सुनाई जाएगी। सुनाई जाती है तो आप वह वीडियो देखना ना भूलें। कथा करने के बाद आप आरती करेंगे और आरती करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो प्रतिमा आपने मिट्टी की बनाई है उसका विसर्जन करना होता है। विसर्जन के लिए आप किसी बहती नदी में, नहर में जा सकते हैं। अन्यथा क्योंकि मिट्टी के हैं तो पानी से गल गए होंगे, आप उनका विसर्जन किसी गमले में, आपके घर में कोई छोटा सा प्लांट, कोई पौधा होगा, उसमें भी कर सकते हैं। हरियाली तीज पर
झूला झूलने की प्रथा है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन झूला डालकर सभी औरतें झूला झूलती हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तीज वाले दिन श्रृंगार करके झूला झूल के सभी महिलाएं खुशियां मनाती हैं। वो नवविवाहित महिलाएं हैं, वो तीज से पहले ही अपने मायके चली जाती हैं। वो वहाँ पर पूर्ण रूपेण श्रृंगार करती हैं, तीज मनाती हैं और उनके निमित्त उस दिन श्रृंगार के सामान और नए वस्त्रों के साथ सिंजारा जाता है। कुछ जगहों पर इसे सिंजारा कहते हैं, कुछ प्रांतों में सिंधारा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से नवविवाहिता के कपड़े होते हैं, जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कपड़े होते हैं, श्रृंगार की सामग्री होती है, घेवर की मिठाई होती है, फल होते हैं। इसके अतिरिक्त नवविवाहिता के परिवार में जो पुरुष हैं, उनके कोई भतीजे आदि हैं, उनके कपड़े होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे भी जितने भी लोग होते हैं उनके अनुसार वो बताते हैं और वो सिंजारे में सामान जाता है। और फिर नवविवाहिता वहाँ पर श्रृंगारित होकर अपने ससुराल लौटकर आती है। इस प्रकार की प्रथा हमारे सनातन धर्म में है। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी हो आप उसको मनाएं। और सिंजारे के बारे में या कोई अन्य जानकारी जो आपको ज्ञात ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं, हम आपको निश्चित ही उपलब्ध कराएंगे। बात करते हैं कि ये श्रावण की तीज है कब, शुभ मुहूर्त क्या है और कब आपको तीज मनानी है। तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 6 अगस्त को रात्रि 7:52 पर और यह समाप्त होगी 7 अगस्त को रात्रि 10 बजे। इस प्रकार से पंचांग के अनुसार उदया तिथिमान के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन आपको एक विशेष मंत्र बताते हैं, उससे अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो वह उत्तम रहता है। शंभवाय च मनोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। प्रकार से यह मंत्र बोलकर आप भगवान का अभिषेक करें, जाप करें, यह उत्तम फलदायी रहेगा। यह जानकारी थी हरियाली तीज के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती लिखने से आपका निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कल्याण करेंगे। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सही समय पर उत्तम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारी टीम बहुत प्रयास करती है। आप जब एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अगले वीडियो के लिए प्रेरित होते हैं। तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय शिव शंकर।